करेंगे वो है डॉट प्लॉट्स, ठीक है ना। डॉट प्लॉट्स आप इसमें देख रहे होंगे, ये बेसिकली आप एक डॉट के ऊपर इसमें सिंगल स्केल है, ठीक है ना। वैसे मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, ऑगिव में, पॉलीगॉन में देखा है, उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। उन फिर दोनों एक्सिस में डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होती हैं, उनके अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं और फिर जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो बट यहाँ पे सिंगल स्केल है और वो आप देख रहे हैं कि क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ डॉट प्लॉट, ठीक है ना। अब जैसे 48 है, अब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि किस नंबर के जो डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है ना। कैसे 48 का सिंगल पॉइंट है, 48 54 में आप आ जाएं, इसके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आ रहा है, इट मीन्स की ये रिपीटेशन है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर 48 के बाद और 54 से पहले 3 डॉट्स हैं और यानी कि वो जो है 54 से पहले 53 है, 53 से पहले 52 है और वो 51 है। इसी तरह से सर, एग्जैक्टली जैसे नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरह से है। ये नंबर्स नहीं है मिसिंग है, इट मीन्स के ये उसी कंटिन्यूशन के अंदर है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें सर इसका 48, मतलब है सर इसका मतलब है जो 50 है, 50 पे आपके पास एक भी डॉट नहीं है यहाँ पे। नो डॉट तो है आपके पास, सर फिर जो स्पेस है, नहीं सिंगल डॉट है ना आपके पास, आपके पास सिंगल डॉट है। ये जो स्पेस आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में आपके पास जो नंबर्स होंगे वो होगा 59 और 50। 51 पे एक सिंगल डॉट है। आपने 50 का है मेरा ख्याल है, आपने 50 का था। यस सर मैंने 50 कहा था। यस यस यू आर राइट। 50 पे और 49 पे कोई नंबर नहीं है। ये मैंने स्केलिंग के लिए बनाया, ये डॉट नहीं है, ठीक है। मैं इसको नीचे बनाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, ये ठीक है। यू आर एग्जैक्टली राइट के यहाँ पे 48 के बाद 49 50, तो 49 और 50 इट मीन्स के कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे 51 पे आ जाएं। इसको क्लियरली सब बच्चे ज़रा प्लीज़ देखिएगा, मैं थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये 51 है, ये आपके पास 52, 53, 54, 55, 56, 57, 8, 9, 10, ठीक है। ये क्लियर स्केल समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। ओके, अब इसमें आप देखें, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि डॉट्स की जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं वो हाईएस्ट किसकी है? सर 71 और 69। 61 और 71। 61 और 71, वेरी गुड। ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, यू कैन सी हियर, ये वाली, ठीक है ना, ये और ये सेम है दोनों, ठीक है। और ये दोनों सेम है। काउंट भी कर लेते हैं डॉट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों सेम है और दोनों हाईएस्ट हैं। इट मीन्स के 61 और 71 ये 8 टाइम्स जो है, ये जो भी डाटा इसका ये प्लॉट किया है उसमें 8 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 61 एंड 71। ये क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। और बाकी रोटेशन वाली बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी वाली बेटा? सर आपने कहा रिपीट हो रहे हैं, तो इन विच सेंस रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड लिखी हुई है, तो नहीं, रिपीट इन द सेंस कि ये आप देखें, ये 8 टाइम्स है, ये भी 8 टाइम्स है। ओके सर। ये जो डॉट्स हैं ना बेटा, ये 8 हैं और ये डॉट्स भी 8 हैं, तो इट मीन्स कि 61 इस पूरे डाटा में 8 टाइम्स है और जो 71 है वो भी 8 टाइम्स है। ओके सर। सर इसका एक्स एक्स वाई एक्सिस इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि इसमें डॉट्स से डिनोट कर देते हैं आपके कितने टाइम्स हैं। यस एग्जैक्टली, तो इसलिए इसका वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और इसी तरह से आप 84 के बाद देखेंगे, वहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, तो होपफुली ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 48 के केस में, ठीक है। तो इसमें आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 48 के बाद जो है 84 के बाद जो है आपके पास जहाँ भी स्पेस आ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे भी नंबर्स नहीं हैं, दैट इज़ वाई वहाँ पे स्पेस आ गया, सिंगल डॉट भी नहीं है,
ठीक है, ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? जी स्टूडेंट। आपने कहा वहाँ पे स्पेस है, इसका मतलब है वहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही है ना? यहाँ पे स्पेस है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास ये नंबर्स मौजूद नहीं है, यानी 85, 86, 87, 88 ये नंबर्स आपके पास मिसिंग हैं यहाँ पे, मतलब हैं ये डाटा के अंदर अवेलेबल नहीं है ये नंबर्स। मिसिंग एरिया को कहते क्या है स्पेसिफिकली? ये मिसिंग स्पेसिफिकली तो कोई नेम नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे देयर इज नो डाटा पॉइंट। ओके सर। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई डाटा पॉइंट नहीं है, दैट इज वाई वो स्पेस उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर कुछ स्पेस के बाद एक वो पॉइंट है ना, फिर उसको किससे डिनोट करेंगे हम? आप देखिए, आप काउंट करें, आप देखिए ये पॉइंट क्या आएगा, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया था 48 में, 48 के बाद देखिए स्पेस आ गया, स्पेस के बाद आपने इसको खुद काउंट किया तो आपको आइडिया हो कि ये 51 है, तो 51 और 48 सर लास्ट वाले पॉइंट पे अगर नंबरिंग होती तो हम सकून से मतलब आराम से वो कर देते हैं ना सर, प्लॉट कर देते हैं। लास्ट वाले में कोई नंबर नहीं, अब ये 101 है या 102 है, कुछ आइडिया थोड़ी हो रहा है सर। ओहो सर यही ये क्या होगा 48 के बाद? तो बहुत इजीली यार अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनीवे 85, 86, 87 सर ये स्टैम्प और लीव की बेस पर ही बनेगा। सर 6 का वो चल 87 तो ये इट मींस कि आपका 87 होगा। ये स्टैम्प का नहीं है, स्टैम्प हम कर चुके हैं, इट इज डॉट प्लॉट। ये डॉट प्लॉट कर रहे हैं सर ये उसी की बेस पर ही बनेगा ना डॉट प्लॉट? किसकी बेस पे? सर स्टैम्प और लीव की। सर जो हमने डेटा फाइंड आउट किया है सर, ये जौन सा ये 6 और 7 सर ये वाला, और इसी उसी बेस पर बनेगा सर ये डॉट प्लॉट भी। नहीं बेटा, स्टैम्प और लीव यहाँ पे एंड हो गया था 2.20 और 2.21 के ऊपर, जो मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया था फिर असाइनमेंट के लिए, ये यहाँ पे एंड हो गया था। ओके सर। ठीक है, ये स्टैम्प और लीव तो इस तरह से बनाते हैं, जो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो डॉट प्लॉट्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो इसका स्टैम्प एंड लीव से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, एक डाटा पे आप ये कर सकते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप एक काम कीजिएगा इसमें, ये 2.21 जो क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टैम्प एंड लीव डिस्प्ले करना है, इसी क्वेश्चन के जो डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आप बच्चों ने, इसी के लिए आप डॉट प्लॉट्स भी करेंगे। सर यही पूछ रहे हैं सर मैं। आप ये पूछे थे? हाँ, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं समझा कि आपने सर इसी से ये बनाया नहीं, ये पॉइंट जो कि ये डिफरेंट है। देखिए तो एक एग्जांपल है। ओके सर। लिसन, ये एक एग्जांपल है जिसमें कोई भी डाटा आपके पास होगा जिसका ये डॉट प्लॉट्स कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो इस प्लॉट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो डाटा किस तरह का होगा जिसका ये प्लॉट किया गया है। तो उसमें हम ये देख रहे थे कि हाईएस्ट नंबर जो हैं वो कौन से आ रहे थे, वो 61 और 71 ये नंबर थे जो 8 टाइम्स इस डाटा सेट के अंदर आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, बाकी कम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गैप आ रहा था बीच में, यहाँ पे सिंगल डॉट भी नहीं आ रहा है, तो उसकी क्या वहाँ पे मीनिंग है, ये हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब वहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो हैं डाटा के अंदर मौजूद नहीं है, दैट इज़ वाई वहाँ पर स्पेस आया है, ठीक है। अब आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए करना है कि 2.21 में जितने भी डाटा आपको गिवन था स्टैम्प और लीव डिस्प्ले के लिए, तो उसी डाटा को आप उसी डाटा पे आप डॉट प्लॉट्स भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको चाहें तो आप नंबर दे सकते हैं, 2.20 था, 2.21 और फिर 2.22, तो इस डाटा सेट्स को दोबारा आप लिखेंगे और उसमें क्वेश्चन को लिखेंगे आप, कंस्ट्रक्ट डॉट प्लॉट फॉर द फॉलोइंग डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कैसे करना है वो तो आपने बताया नहीं अभी तक। डाटा कैसे करना है सर जैसे यहाँ पर तो आपने कोई डाटा नहीं था ना, हमारे पास सिर्फ डॉट प्लॉट गिवन था, आपने हमें समझा दिया कि किस तरह से होता है, तो सर यहाँ पर तो हमारे पास कुछ इस तरह से है नहीं, तो हम कैसे करेंगे? हमें कैसे पता कि 8 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा या स्पेस है? देखें, पहली चीज़ तो ये कि आपको जो मैंने बताया डॉट प्लॉट्स के अंदर कि एक सिंगल स्केल होता है, ठीक है, ऐसा ही है जी सर। तो ये जो डाटा जो मैंने आपको एग्जांपल जो एक्सप्लेन कर रहा था, जो आपके पास एक डॉट प्लॉट बना हुआ था, इसमें मैंने आपको डाटा बताया था कि जो भी डाटा आपके पास था उसके ये प्लॉट इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया, और उन वैल्यूज़ को देखते हुए हम जो है स्केलिंग कर रहे थे। यानी ये जो डाटा आपको गिवन होगा ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा होगा 48 से,
और 87 के ऊपर जो है वो एंड हो रहा था। ऐसे ही माइक को म्यूट कर लीजिएगा, बच्चे का माइक ओपन आ रहा है, इसको म्यूट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप बच्चे देखें कि यहाँ से आपको आइडिया क्या हो रहा है कि ये डाटा बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 48, ठीक है, और एंड हो रहा है कहाँ पे 87 के ऊपर, ठीक है ना। इसके बीच में डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और फिर कुछ ऐसे हैं कि आपके नंबर्स मौजूद भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से स्केलिंग कर ली। अभी जो ऊपर आपके पास डाटा है मैं इसको दोबारा वहाँ से पिक कर लेता हूँ। अब ये जो डाटा आपके पास है, ये डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 11 ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो स्केल बनाएंगे सिंगल स्केल, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 11 से 11 से स्टार्ट होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप लिखेंगे 11, ठीक है। स्केलिंग कर लें, सबसे पहला काम तो स्केलिंग का होगा, ठीक है ना। इसके बाद अब आपकी मर्जी है, आप गैप कितना रखना चाह रहे हैं इसमें, यानी 5-5 का रखना चाह रहे हैं, 10-10 का रखना चाह रहे हैं, ठीक है। स्केलिंग तो मेरा ख्याल है बच्चे फैमिलियर हैं उससे, जी सर। ठीक है ना। तो वो आप उस पर देख लीजिए, सिंगल सिंगल रखना चाह रहे हैं, डाटा को देखते हुए कर लें, ठीक है ना। 11 आ गया, 11 के बाद आप देखें उसमें फिर ये आपके पास 22 आ रहा है, 28 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है। इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? स्टार्ट फ्रॉम 11 और एंड कहाँ पे हो रहा है? 83 63 83 83 83 कहाँ है यहाँ पे नंबर बेटा? कौन सी रो? 63 ओह सर। सॉरी सर, सॉरी सर, 63 है सॉरी सर, सर। There is no 83. 63 सॉरी It is सर। 63. तो आप इसमें ये करेंगे कि ये मैं आपको, आप स्टार्ट कर रहे हैं 11 से, बाकी सारे नंबर्स भी आ जाएंगे बीच में, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर ये लास्ट नंबर होगा वो फिर आपका हो जाएगा 63। पूरा स्केल बना लो। अच्छा सर, ये सामने अच्छे जो ग्राफ बने हुए 2.20 के सर, ठीक है। ठीक है ना। ये इसी डाटा के ऊपर आपको स्टेम एंड लीफ प्लॉट भी करना है और डॉट प्लॉट भी करना है। सर एक चीज़ पूछनी थी। जी प्लीज। सर ये जो आप हम इसको मतलब स्पेस देंगे, हम जो नंबर सारे नीचे लिखेंगे, तो इसमें इसको हम क्लास विथ निकाल के भी हम कर सकते हैं, जो एच निकाल के हम पहले करते थे। नहीं, वो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो बेटा क्वेश्चन है ही नहीं है ना। नहीं, मैं वो इंटरवल की बात कर रहा था, जैसे हम इसमें स्पेस देंगे ना, तो मतलब हम एच निकाल के अगर कर लें तो वैसे पॉसिबल है? नहीं, एच निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे ये आपको प्लॉट करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, ना ही आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आपको फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड करनी है इसमें ना, आपको तो प्लॉट करना है, डिस्प्ले करना है, डॉट प्लॉट। सर लेकिन एच तो साइज ऑफ क्लास हम उससे निकालते हैं ना, बीच में फर्क कितना होना चाहिए? आप साइज निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्यों निकालते हैं कि जब आप अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो फिर डिफरेंट क्लासेस में आप चेक करते हैं कि हर क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ऐसा ही है ना। जी सर। तो यहाँ तो आप बेसिकली हम डॉट प्लॉट को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। इंटरवल में आपको बता रहा था, और आप इंटरवल में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसमें ये देखें कि पहला नंबर आपके पास 11 आ रहा है, ठीक है ना। अब 11 कितने टाइम्स रिपीट हुआ ये देख लें, नहीं है तो सिंगल डॉट है तो यहाँ सिंगल डॉट लगा दीजिएगा ऊपर, ठीक है, सिंगल डॉट लगा दें। उसके बाद आप देखें 13 आ रहा है तो 13 लिखते हैं, 13 को देख लें रिपीट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सिंगल डॉट आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा। इसी तरह से ऑर्डर में इन सब नंबर्स को लिख दें। और सर इसमें 12 की जगह छोड़ के वहाँ पे कोई डॉट नहीं आएगा, वो ब्लैंक है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो होपफुली आपने बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया। और ये 2.21 के ऊपर आप बच्चे स्टेम एंड लीफ प्लॉट भी करेंगे, ठीक है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट भी होगा उसका, और इसके साथ साथ सर मुझे एक बात पूछनी थी। प्लीज़। अच्छा सर, ये जो मेरे ख्याल में आप बता दिए होंगे, लेकिन मेरा नेट चलेगा तो दोबारा रिज्वाइन हूँ। सर ये जो डॉट प्लॉट जो हम करेंगे, तो इसके अंदर हमारा जो स्टेम है, अब लीफ कितनी है, यानी कि लीफ हमारा अगर पहले देखें तो 559 थे, और उसके स्टेम है 1। तो स्टेम के ऊपर स्टेम 1 होंगे, नंबर 1 स्टेम पे 3 लीफ यानी 3 डॉट लगेंगे ऊपर, इस तरह से होंगे।
नहीं बेटा, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं आपकी इसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर इसका आप डॉट प्लॉट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसी का बनाते हैं, तो 1 के ऊपर बल्कि 15 है, 15 के ऊपर 2 डॉट्स आएंगे, बाकी तो 19 है ना ये। अच्छा ठीक है सर, ये 19 है। ये चीज़ आपको ज़रा उस पर देखनी है।